हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हमारे पास रियल नंबर्स का जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है विच इज़ बाउंडेड बिलो, जो कि नीचे की तरफ से बाउंडेड हैज़ एन इन्फीमम, एक इन्फीमम रखता है, यानी सबसे छोटे वाली वैल्यू रखता है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट है और वो सबसे छोटी वैल्यू रखता है, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो वो सबसे छोटे वाली वैल्यू रखता है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, मैंने सपोज किया कि सपोज दैट क्या मान लिया मैंने भाई, सपोज दैट कैपिटल एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लिया जाए मेरे पास कैपिटल एस कोई सेट है जो कि कैसा है, नॉन एम्प्टी है, अर्थात एस नॉट इज इक्वल टू 5 है और एस जो है वो सबसेट है आर का। क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एस किसका सबसेट है, आर का सबसेट है। क्लियर है ना। क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट मेरे को दिया है, गिवन दैट क्या दे रखा है भाई, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो। यानी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि ये जो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट एस है, एस इज क्या है, बाउंडेड है और बाउंडेड बिलो है। यही है ना भाई। अब आप सोच करके देखो, अगर मेरे पास कोई सेट है और बाउंडेड है और वो बाउंडेड बिलो है तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई इन्फीमम रखता है। क्लियर। अगर एस इज बाउंडेड बिलो है देन मेरे को प्रूफ करना है, देन टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है भाई, एस हैज़ इन्फीमम, कैपिटल एस हैव इन्फीमम। यही है ना मेरा टारगेट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सपोज दैट मेरे पास ये जो सेट एस है, सेट एस बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो होने का मतलब ये है कि नीचे की तरफ से बाउंड है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटे एलिमेंट हैं, यानी छोटे से छोटे एलिमेंट इस सेट के अंदर है। ओके, और ऊपर की तरफ से सेट खुला हुआ है, यानी आप ये मान लो सेट एस के अंदर जो एलिमेंट है वो इस तरह के एलिमेंट है, जैसे आप मान लो -1 और फिर -2, फिर -3, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। देखो ये जो सेट है ये नीचे की तरफ से बाउंडेड है। ओके, और इसका जो लोअर बाउंड है वो 0 है, जो सबसे छोटी क्वांटिटी है। ओके, ऊपर की तरफ से बाउंडेड नहीं है, क्यों, इसका अपर बाउंड हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। इसी के बेस पर मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ। मैंने एस जो है क्या है, अब ध्यान से सुनना, हम लोगों को प्रूफ सबसे पहले ये करना है कि एस जो है क्या रखता है, इन्फीमम रखता है। क्लियर। मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है गिवन दैट एस नॉट इज इक्वल टू 5। जब एस नॉट इज इक्वल टू 5 है, एस के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ है। मैंने अब क्या किया, मैंने इस सेट के अंदर से एक दूसरा सेट कंसीडर किया, लेट कंसीडर सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने कि मेरे पास टी जो है, टी इज ए सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मेंबर्स ऑफ एस। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई, जाहिर सी बात है एस नॉन एम्प्टी है। अगर एस नॉन एम्प्टी है तो एस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। ओके, मेरे पास जो एस सेट था, मैंने इसका एक दूसरा सेट लिया, इसका सबसेट लिया। ओके, और वो सबसेट को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, और उस सेट के अंदर जो टी मेरे पास सबसेट है एस का,
उस सबसेट के अंदर मैंने एस की नेगेटिव वैल्यूज़ ली, यानी एस के अंदर जो है ना जो नेगेटिव मेंबर्स थे यहाँ तक वो सारे के सारे मैंने टी के अंदर मान लिए। ओके क्लियर। यानी मैंने क्या किया, मैंने टी जो लिया वो टी इस तरीके से लिया कि टी इज इक्वल टू जो है माइनस के एक्स, कोई भी एलिमेंट जनरल एलिमेंट, और एक्स जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस का एलिमेंट है। क्लियर। इस टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर, जरा समझने की कोशिश करना, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। अब देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास ये जो सेट एस था, मैंने इस सेट एस के अंदर से जो इसके नेगेटिव एलिमेंट्स थे उनका एक सेट बनाया। क्लियर। यानी एक दूसरा सेट लिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि सारे के सारे एलिमेंट सेट एस के हैं। ओके और इस नेगेटिव को मैंने कैसे पॉजिटिव बनाया, मैंने y इज इक्वल टू माइनस के एक्स माना। अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस के एक्स मान लूँगा तो जाहिर सी बात है माइनस एक्स की वैल्यू y हो जाएगी। और आप इस चीज़ को जानते हो कि s जो है, s क्या है, सबसेट ऑफ r है। ओके यानी जो एलिमेंट s के अंदर है वही एलिमेंट r के अंदर है। ओके फिर बता रहा हूँ, जो एलिमेंट s के अंदर है वही एलिमेंट r के अंदर है, और s जो है सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। तो जाहिर सी बात है एस के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। उसी के बेस पर मैं कह रहा हूँ कि वाई जो है वो एक रियल नंबर होगा, और वाई को माइनस एक्स के बराबर मान लिया। और ये जो माइनस एक्स वाले जो एलिमेंट है ये सेट एस के एलिमेंट है। क्लियर। नाउ अब आप देखो, अब मेरे को क्या शो करना है, जब मैंने टी को नेगेटिव एलिमेंट्स का जो है मेंबर्स का सेट मान लिया, नाउ वी शो दैट, नाउ वी वांट टू शो दैट, वी वांट टू शो दैट, ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या प्रूफ करना था, एस के अंदर इन्फीमम है, यही तो दिखाना है। वी वांट टू प्रूव दैट एस है वो इन्फीमम। जब मैं टी इसका सबसेट ले लूँगा और टी के अंदर नेगेटिव एलिमेंट ले लूँगा तो जाहिर सी बात है अब मेरे को टी को क्या दिखाना होगा कि टी है वो सुप्रीमम, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट ले चुका मैं। ओके नाउ वही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वी वांट टू शो दैट टी इज क्या है, बाउंडेड अबव, अगर नेगेटिव एलिमेंट है। अब तो मेरे को ये साबित करना पड़ेगा। नाउ आगे चलता हूँ भाई, क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट, मेरे को ये गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, एस इज बाउंडेड बिलो, ये तो गिवन है ना, एस इज बाउंडेड बिलो। जाहिर सी बात है अगर एस कोई एस जो है कोई सेट है वो बाउंडेड बिलो है तो जाहिर सी बात है उस सेट के अंदर कोई ना कोई लोअर बाउंड होगा। ओके यही क्वेश्चन के अंदर मेरे को भी दिया हुआ है, एस इज बाउंडेड बिलो। देखो आप, अब अगर एस बाउंडेड बिलो है देन इस लाइन का मतलब निकलता है मेरे पास क्या होगा, एस हैव ए लोअर बाउंड, देन एस हैव ए लोअर बाउंड। अगर एस बाउंडेड बिलो है तो एस के अंदर कोई ना कोई लोअर बाउंड होगा। क्लियर क्लियर। और मैंने क्या किया कि सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने भाई, वी स्मॉल वी इज लोअर बाउंड ऑफ एस। मैंने ये जो सेट एस था अगर ये बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड बिलो होने का मतलब ये निकलता है कि इस सेट एस के अंदर कोई ना कोई लोअर बाउंड है, यानी कोई ना कोई सबसे छोटी वैल्यू है, और जो लोअर बाउंड है यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है मैंने उसको क्या मान लिया, वी मान लिया। अब लोअर बाउंड की डेफिनेशन से इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे वी से तो बड़े होंगे भाई। क्लियर भाई, लोअर बाउंड का मतलब निकलता है सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू जब मैंने वी मान ली तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे वी से क्या होंगे, बड़े होंगे।
तो वही वही लिख रहा हूँ, बाई डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड की डेफिनेशन से क्या निकल करके आएगा, हमारे पास जितने भी एलिमेंट सेट एस के अंदर हैं, जितने भी एलिमेंट मेरे पास सेट एस के अंदर हैं, वो सारे के सारे बड़े होंगे किससे, वी से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। इसका मतलब ये है सेट एस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ओके, जिनको मैं पर्टिकुलर एक एलिमेंट से डिनोट कर रहा हूँ, वो सारे के सारे बड़े हैं किससे, वी से। अगर मैं इसमें माइनस के निशान से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल करके आता है, मैंने दोनों तरफ माइनस के निशान से मल्टीप्लाई किया, इधर निकला माइनस के एक्स, माइनस के निशान से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो चुकी, आपको भी पता है, क्लियर। और कंडीशन क्या है, सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर से हैं, एस के अंदर से हैं। अब देखो बेटा, माइनस के निशान से मल्टीप्लाई करते ही सारे के सारे एलिमेंट छोटे हो चुके माइनस के वी से, ओके। और चूंकि माइनस एक्स बराबर मैंने क्या मानते हुए चला था, वाई मानते हुए चला था, ये देखो आप, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मानते हुए चला था, हमें वाई मानते हुए चला था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर क्या, कि वाई लेस देन और इक्वल टू माइनस के वी, और वाई किसका एलिमेंट था, वाई बिलोंग टू टी था ना, देखो ना, नेगेटिव एलिमेंट का जो सेट लिया था मैंने वो टी ले लिया था, कंक्लूजन क्या निकला, और वाई टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकालो, टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे छोटे हैं माइनस के वी से। अर्थात यहाँ से कंक्लूजन ये निकल करके आया, फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। जितने भी एलिमेंट टी के अंदर हैं, जो मैंने नेगेटिव एलिमेंट का सेट बनाया था, वो सारे के सारे छोटे हैं माइनस के वी से। तो जाहिर सी बात है माइनस का वी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। अगर माइनस का वी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा तो माइनस का वी क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, किसके लिए, टी के लिए, क्लियर। देन बाई डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, वही बता रहा हूँ, वही लिख भी रहा हूँ, बाई डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, ओके। यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आएगा, माइनस के वी इज एन अपर बाउंड ऑफ टी का अपर बाउंड हो जाएगा, ओके। अगर ये टी का अपर बाउंड है, अब यहाँ से कंक्लूजन निकालो, अगर टी का अपर बाउंड है तो क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकलता है टी इज बाउंडेड अबव, अगर टी बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब क्या निकला, टी हैज ए सुप्रीमम, टी हैव ए सुप्रीमम, एंड माइनस के वी इज सुप्रीमम ऑफ टी, यही तो कंक्लूजन निकला, क्लियर है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर माइनस के वी सुप्रीमम है किसका, टी का, अब मैं क्या करूँगा, दूसरा सुप्रीमम मानता हूँ, लेट suppose that now suppose that सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू, इसका मैंने सुप्रीमम दूसरा माना थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, ओके। अब ध्यान से सुनो, जो टी का सुप्रीमम है ना वो एस का इन्फीमम होगा, कहोगे क्यों, टी जो है नेगेटिव एलिमेंट का सेट है, ओके। टी जो है क्या है, नेगेटिव एलिमेंट का सेट है, वही बता रहा हूँ। मेरे को यहाँ से कंक्लूजन ये निकल करके आ चुका कि माइनस के वी जो है सुप्रीमम ऑफ टी है, ओके, क्लियर है ना। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सपोज दैट कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट टी का जो सुप्रीमम है वो माइनस के टी है, वी ना हो करके माइनस के टी जो है उसका क्या है, सुप्रीमम है, सॉरी पॉजिटिव टी उसका क्या है, सुप्रीमम है, ओके। आगे चलता हूँ, अगर पॉजिटिव टी सुप्रीमम है, टी किस तरह के एलिमेंट का सेट है, नेगेटिव एलिमेंट का सेट है, ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि टी इज
द सेट ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट का सेट है ना, एंड टी जो है वो सबसेट है किसका, एस का। कैसे, मैंने क्या माना था कि टी इज द सेट ऑफ नेगेटिव मेंबर्स ऑफ एस। ओके, साफ साफ लिखा था मैंने ये, क्लियर। तो यहाँ से अगर टी सबसेट एस का है और ये जो टी है कैपिटल टी का सुप्रीमम है, तो यहाँ से सीधा सीधा मतलब ये निकलता है ओके कि माइनस के टी जो होगा नेगेटिव का ये तो टी जो है नेगेटिव एलिमेंट का सेट है। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि माइनस के टी इज, ये कौन सा बाउंड है, सुप्रीमम है, अपर बाउंड है, तो माइनस का टी क्या होगा, इज लोअर बाउंड ऑफ एस। क्लियर, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, मेरे पास जो है मैं ये शो कर चुका था कि माइनस के वी जो है वो सुप्रीमम ऑफ टी है। अब मैंने क्या माना कि मान लिया जाए माइनस के वी सुप्रीमम ऑफ टी तो है ही, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जो टी का सुप्रीमम है वो स्मॉल टी है। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा, अगर टी का सुप्रीमम स्मॉल टी है, ये जो टी है नेगेटिव एलिमेंट का सेट है, तो जब नेगेटिव एलिमेंट का सेट है और टी जो है सबसेट है एस का, तो टी का जो सुप्रीमम है एस का तो इन्फीमम होगा ना। क्यों इन्फीमम होगा, क्यों, टी नेगेटिव एलिमेंट का सेट है और टी का जो इन्फीमम है एस का सुप्रीमम है। क्यों सुप्रीमम है, क्योंकि टी नेगेटिव एलिमेंट का सेट है। इस टी सेट के अंदर और इस एस सेट के अंदर एकदम रिवर्स एलिमेंट है, वही बता रहा हूँ मैं, माइनस के टी इज लोअर बाउंड ऑफ एस। क्लियर, आगे चलते हैं। सपोज दैट नाउ, अगर मैं कोई दूसरा मानूं, नाउ सपोज दैट, भाई थ्योरम है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको मेमोरी में रखनी पड़ेगी। मैं पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नाउ अगर मैं क्या सपोज करूँ, नाउ स्मॉल डब्ल्यू इज लोअर बाउंड ऑफ एस हो, ठीक है, माइनस के टी तो लोअर बाउंड है ही। अब मैंने क्या सपोज किया कि सपोज दैट थोड़ी देर के लिए माइनस का टी लोअर बाउंड ना हो करके अगर डब्ल्यू लोअर बाउंड हो एस का, तो जाहिर सी बात है यहाँ से कंक्लूजन ये निकल करके आएगा माइनस का जो डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, इज अपर बाउंड हो जाएगा। किसका अपर बाउंड होगा भाई, ऑफ टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि टी इज द सेट ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। क्लियर, अगर अब यहाँ से देखो माइनस के डब्ल्यू अपर बाउंड है किसका, टी का, तो टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे छोटे होंगे माइनस के डब्ल्यू से। तो देन कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल करके आएगा, टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जो यहाँ मैं मानते हुए चला था, टी के अंदर जितने भी एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट वो सारे के सारे छोटे क्या होंगे, किससे, माइनस के डब्लू से। क्यों, डब्लू इज अपर बाउंड ऑफ टी है। अब यहाँ से देखो अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये निकल करके आएगा माइनस का टी इनइक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल डब्लू। अब ये क्या बन चुका भाई, ये माइनस का टी क्या बन चुका, माइनस का टी लोअर बाउंड बन चुका ना। देखो ना, डब्लू किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है, मतलब ये निकला कि एस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे छोटी हैं माइनस के टी से। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि माइनस का टी इज लोअर बाउंड ऑफ एस। क्लियर, नो प्रॉब्लम। एंड कंडीशन क्या है, स्मॉल डब्लू लेस देन और इक्वल टू माइनस का टी है, आपके सामने है, माइनस का टी इज लोअर बाउंड ऑफ एस। ओके, सो दैट आप इसको ये भी बोल सकते हो माइनस टी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड
ऑफ एस। अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब ये निकल करके होगा कि माइनस के टी इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एस। क्लियर? और यही तो प्रूफ करना था। कैसे? देखो आप, एस क्या रखता है? एस क्या रखता है? इन्फिमम रखता है। ओके, और यही मैं आपको बता रहा था, अगर एस के अंदर नेगेटिव एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो उसका इन्फिमम होगा। ओके, क्लियर? माइनस के टी क्या निकल कर गया? इन्फिमम ऑफ एस। और यही मेरे को प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो, जो नीचे से बाउंडेड है, हैज़ एन इन्फिमम। देखो आप, ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है, इन्फिमम वैल्यू तो ज़ीरो होगी। ओके, यानी अगर ज़ीरो इसके अंदर से हटा दिया जाए, इन्फिमम वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। वही मैं कह रहा हूँ, माइनस के टी इज इन्फिमम, अर्थात एस कंटेन एन इन्फिमम। ओके, और हैंस प्रूफ दिस। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, भाई कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, 10 बार एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन भाई थ्योरम है, कहीं ना कहीं आपको मेमोरी वही रखनी होगी। ओके, बाय।